भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य में। दोस्तों, योग रहस्य में निरंतर चर्चा करते करते योग के बारे में समझते समझते एक बात तो हमें ठीक से समझ आ गई है कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं योग की कलम हाथ में लेकर। और ये ज़िंदगी की कहानी बेहतर लिखना और भी सहज हो जाता है जब अनुभवी योग के जो योगी हैं वो हमारे साथ होते हैं। और आज हमारे बीच अनुभवी योगी हैं जो अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को हमसे बांटेंगे। आइए मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे बीच में हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सतीश चंद्र जी, जो कि माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर सचिन परब जी महाराष्ट्र में मुंबई से हमारे बीच हैं। और साथ ही साथ बाबूलाल जी, जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। आप सभी का योग रहस्य में दिल से स्वागत है। तो आइए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, योग के कुछ और अनुभवों को जानते हैं, उसकी शक्ति को समझते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी को नया लिखने का, बेहतर लिखने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सचिन से पूछना चाहूँगा कि आप योग से अपनी युवा अवस्था से, अपने मेडिकल जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय से जुड़े हैं, तब से अब तक का आपका अनुभव योग के लिए क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर बुलाया और ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, योग रहस्य। सच बताऊं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, माना आज से कम 25 साल के पहले, तो उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था जितना अभी है। और हमको मेडिकल कॉलेज में जब फाइनल MBBS की पढ़ाई होती है तो हमको पढ़ाया जाता है कि जितनी भी बीमारियां है वो मनोकायिक है, माना साइकोसोमैटिक है। तो मैंने अपने टीचर को सवाल पूछा, सर आप कह रहे 70, उस समय 70% थी, अभी 90 के ऊपर गए, ऑफिशियल फिगर, कि मनोकायिक है, माना जिसका जड़ साइक में है और मैनिफेस्टेशन बॉडी में है, उसके लक्षण दिखाई देते। तो मैंने सर को पूछा, हमको बॉडी के बारे में तो सब पता है, साइकोसोमैटिक बोलते, सोमा माना बॉडी, पर साइक या सोल या मन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो हाउ कैन आई ट्रीट साइकोसोमैटिक डिसीज? जी। तो हमारे सर ने कहा, सचिन शट अप, डोंट आस्क फुलिश क्वेश्चन। आप ये सवाल मत पूछो, हम उनको नींद की गोली दे देते हैं। तो यस, हमारे पास उस समय इतना डेटा नहीं था, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है एलोपैथी जैसा साइंस योग को स्वीकार करने लगा है, क्योंकि एलोपैथी में आत्मा को नहीं मानते थे और बहुत रिजिड एटीट्यूड था, इवन मन को भी वो ब्रेन की शक्ति समझते थे। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एलोपैथी में मेडिटेशन को हम एक्सेप्ट करने लगे हैं जी। और दृष्टिकोण हमारा चेंज हो रहा है कि अगर मेडिटेशन, ध्यान या योग को अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनका जड़ मन के अंदर है, उसको हम राहत दे सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। यस ऑफिशियली। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, बहुत अच्छा अनुभव। मैं ट्रेनर हूँ, मुझे बहुत स्पीच देने होते तो 8 घंटा खड़े रहते, तो मेरे को ये काफ मसल में बहुत पेन होता है। तो बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो पेन किलर देते हैं या मसल रिलैक्सेंट देते हैं या विटामिन देते, लेकिन ये दर्द नहीं जाता था। लेकिन मेरा अनुभव है कि हाँ, योग में एक स्टेज आती है, बॉडीलेस स्टेज। जैसे उस स्टेज पे जाता हूँ, 5 मिनट में ये दर्द गायब हो जाता है, जो कि दवाई से नहीं जाता है।
तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि कैसे ये काम करता है। हमको ये पता है कि जो लोग योग करते हैं उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसको हम एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स कहते हैं। ये पेन किलर है, नेचुरल। हमारे शरीर के अंदर सभी दवाइयों की फैक्ट्री मौजूद है, हमको कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको एक्टिवेट करने की विधि हमको जाननी चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। आप चाहे जो चाहे इस जीती जागती लैब में आप जो चाहे बना सकते, जो भी मेडिसिन ये प्रोड्यूस कर सकती है आपके लिए। और आज हम इसको मानते हैं, जैसे पहले के भारत के ऋषि मुनि जो तपस्वी थे वो कहते थे कि हम अमृत का रसास्वादन करते हैं। अभी उनकी भाषा में जो अमृत था, आज की भाषा में हम उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो और कुछ नहीं है, केमिकल्स है जो साधना से तैयार होते हैं। और ऐसे कई सारे योगी है, हमने ये देखा है कि योगियों की उम्र है, एक होती है बायोलॉजिकल लाइफ, माना आपका जन्मदिन से जो आपका शरीर की आयु होती है उसको बायोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल लाइफ माना शरीर कितना जवान है। अगर आपकी उम्र 50 साल है लेकिन आप बचपन से मेडिटेशन करते हैं तो आपका भले शरीर की उम्र 50 है लेकिन फिजियोलॉजिकल लाइफ आपकी 35 या 40 के करीब होती है। ऐसा योगियों में अक्सर पाया जाता है, मैंने पढ़ा है, सुना है। तो मैं सतीश भाई से जानना चाहूँगा कि आप भी एक लंबे अरसे से योग करते हुए चले आ रहे हैं, योग साधना से जुड़े हुए हैं, कैसी अनुभूतियाँ पाते हैं आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये समसामयिक विषय है, योग रहस्य। और आज योग जो है, ये शब्द जो है इसका ज़्यादा गुणानुवाद हो रहा है। पहले तो इतना नहीं होता था। ये श्रेय न केवल प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी को जा रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज जिस तौर पर सारे विश्व में योग को अडॉप्ट किया गया है, योग का नाम लिया जा रहा है, योग को अपने जीवन में लाया जा रहा है, योग को मंच मिल रहा है, उसके आधार से बहुत अच्छा एक समय है कि हम योग को समझें। जी। तो योग को यूँ तो शाब्दिक अर्थ में हम जोड़ कह सकते हैं, बहुत लोग इसको क्रियाएं के रूप में देखते हैं, हठ क्रियाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर इसके साथ थोड़ा सा और जोड़ लें कि सहज योग, राजयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे पूरे सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, और न केवल जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए योग बहुत ही उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। तो आपका अपना अनुभव ये कहता है अपनी अनुभूतियों से कि यदि ऐसा जीवन में आता है, वो जीवन जो है एक समूचे ढांचे को परिवर्तन करने में सहयोग करता है और एक बेहतर जीवन होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 40 वर्षों से, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क संबंध में आया और मुझे ये पता लगा कि ये राजयोग है, ये सहज योग है, ये योग का संपूर्ण स्वरूप है जिसको हम राजयोग कह सकते हैं। राजयोग का मतलब है वो योग जो सर्वश्रेष्ठ योग है, सहज राजयोग, जो सहज अर्थात जिसको कोई भी कर सकता है, परिवार में रहने वाला, आपको उसे छोड़ के हिमालय पे कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, और कहीं अलग से कोई स्थान निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। बट एक तो जैसे एक बच्चे का अपने पिता के साथ बुद्धि का योग होता है, हमारे पिताजी विदेश गए हैं, हमारे लिए ये लाएंगे, हमारे लिए ये लाएंगे, वही स्वरूप है कि हम उस पिता के साथ अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ संबंध, अपने मन के तार जोड़ देते हैं और उससे बिंदु से जुड़ करके सिंधु की प्राप्ति हो जाती है। योग ध्यान सहज है क्योंकि आप सहज प्राप्तियां कर सकते हैं। भ्राता बाबूलाल जी, आप भी योगी हैं, आप एक्सरसाइज, प्राणायाम, आसन भी सिखाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसे मन और शरीर का समन्वय हो पाता है? राज योगा और शारीरिक योगा को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो सोने में एक सुहागा आ जाता है। जी। जिस तरह से हमारी बॉडी को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, उससे 10 गुना हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। रोड क्रॉस करते करते हमारा जी घुटने लगता है। तो प्राणायाम के द्वारा हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है और प्रातः काल का समय योगा के लिए बहुत ही बेटर होता है। इस समय योग और राजयोग करने से, राजयोग के द्वारा हमें जो तनाव मुक्त, डिप्रेशन से, कई सारे प्रॉब्लम से इजी तरीके से हम मुक्त हो सकते हैं। और शारीरिक योगा के द्वारा
हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के सारे प्रॉब्लम दूर किया जाता है। तो दोनों को कंबाइंड करके हम राज योगा, शारीरिक योगा को कंबाइंड कर देंगे तो इसका बहुत ही एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। आपने बहुत सही बात कही है कि हमारे को ऑक्सीजन की जल से और अन्न से कहीं भी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बिना तो हम कुछ घड़ियां बिता भी सकते हैं, कुछ दिन भी रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो मेरे ख्याल से 2 मिनट डॉक्टर साहब कोई रहे तो अचेतन अवस्था में चला जाएगा, चेतना उसकी जाने लगेगी। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा योग के साथ रिसर्च करते रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। आपने नशे के ऊपर बहुत काम किया है कि कैसे किसी को सकारात्मक चिंतन देकर, उन्हें योग सिखाकर, उन्हें अच्छे विचारों के द्वारा, सही जीवन शैली के द्वारा आप नशे पर उनको मुक्ति दिलवा देते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदतें जो एक बार लग जाएं तो फिर जाती नहीं है, और नशे की आदत के साथ तो ये पूरी तरह से कहा जाता है कि आ गई तो बड़ी मुश्किल से अब जाएगी, लेकिन आप वो सहज कर पाते हैं। कैसे हो पाता है ये? इसमें मैं परमात्मा को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। हमारी ये पूर्ण मान्यता है दिल की कि जो भी सेवा हुई है वो हमको निमित्त बनाकर परमात्मा कराता है, वो करण करावन हार। लेकिन आपने जो बताया वो मैं एग्जाम्पल के साथ सुनाऊंगा ताकि आप उसको महसूस कर सको। हमारे पास एक भाई था जो ड्राइवर, हम सबको पता है कि जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनमें नशा ज़्यादा होता है। तो ये भाई को 22 साल से नशा था और ये सभी प्रकार के नशा करता था, सिगरेट, तंबाकू, शराब, और शराब इतना पीता था कि वो 2-2 दिन तक गटर में पड़ा रहता था। घर वाले परेशान, बच्चे परेशान, और बच्चों को कुछ नहीं देता था, बीवी को मारता था। ऐसी उसकी हालत आई थी कि अभी उसको निकालने का समय आया था। तो जब वो ब्रह्मा कुमारी के पास आया तो हमको भी आश्चर्य लगा कि 7 दिन का राजयोग ध्यान जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर सिखाया जाता है, वो 7 दिन के अंदर उसने 22 साल का नशा छोड़ दिया। तो मुझे बड़ा धक्का लगा क्योंकि एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, छोड़ते हैं तो विड्रॉल माना तकलीफें होती है शरीर और मन में। तो मैंने इनको पूछा कि भाई साहब ऐसा क्या आपको यहाँ मिला कि आपने 22 साल का नशा 7 दिन के अंदर पूरी तरह से छोड़ दिया? तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, इधर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो देवता हूँ और देवताएं लेते नहीं हैं। तो मैं सोचने लगा केवल एक स्मृति का परिवर्तन, जस्ट वन कॉन्शियसनेस शिफ्ट हमारी चेतना के अंदर हुई, और वो शिफ्ट ने ऐसा कुछ काम किया कि शरीर के अंदर कोई तकलीफ नहीं और कोई नो विड्रॉल, याद भी नहीं अभी उसको तकलीफ होती है स्मेल से। इसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं जी। जो डॉक्टर साहब ने कहा उसमें मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर ने कहा कि 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो आपका ब्रीदिंग इतना डीप चला जाता है कि आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही कम पड़ती है, और इसमें भी आप फिट रहते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये केवल बीमारी को ठीक करने में मदद नहीं करता, लेकिन प्रिवेंशन में भी उतना ही काम है। तो दोनों में, बीमारी को रोकना और बीमारी को ठीक करना, इस दोनों में महत्वपूर्ण है। और हम आजकल डॉक्टर ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट को दवाई के साथ में कहते हैं कि ये दवाई तो खाना है लेकिन साथ में ये मेडिटेशन भी करो, क्योंकि आपके बीमारी में मन का हिस्सा है ना, या चिंता है या डर है या जो भी है स्ट्रेस, तो दवाई के साथ दुआ जिसको हम कहते हैं, इसको कंबाइन करते तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छा। एक विचार का जो अगर शिफ्ट किया जाए, जरा सा दृष्टिकोण अपने लिए और थोड़ा सा किसी और चीज के लिए बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। सतीश भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का और हम चिंतन करें, क्योंकि हर इंसान या तो किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, या वो किसी नशे में है, उसकी या उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनुभव हैं पुराने जो उसको तंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। कैसा चिंतन और हो कि वो उससे निकल सके और एक बेहतर स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सके? बहुत सही प्रश्न है और ये समीचीन है। कहना होगा कि जिस तरह से हमारे बाबूलाल भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम दोनों को, योग को हम मिले। एक्सरसाइज शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और जहाँ राजयोग की बात है, जब हम परमात्मा से, उससे जो विराट है उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं तो उसका सब कुछ हमको मिल जाता है। यही प्रक्रिया अगर हम जीवन में लेते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि राजयोग से जहाँ पर हमारे चिंतन को एक अच्छा निखार मिलता है,
अच्छी चिंतन, जी। वहाँ पर सकारात्मक चिंतन भी हो जाता है, सबके लिए शुभ कामना करना, सदा प्रसन्न रहना, औरों को प्रसन्नता बांटते रहना, अपने को हर हालत में कितनी भी विपरीत स्थितियाँ रहती हैं उनमें भी संतुलित करके रखना, ये राजयोग की देन है। जी। तो हम सब विपरीत स्थितियों में चलने का एक सही मार्ग राजयोग के द्वारा पाते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब लोग राजयोग से जुड़ते हैं या ऐसे किसी भी संगठन से किसी ऐसे संपर्क में आते हैं जहाँ ज्ञान का प्रवाह हो, जहाँ योग का प्रवाह हो, जहाँ अच्छे चिंतन का प्रवाह हो, तो जो अच्छा संग है वो भी उनके जीवन को बदलने के लिए, वो वातावरण जो है वो बहुत बड़ा सहयोग देता है। बिल्कुल। संग जो है व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जाता है। जब अच्छा संग मिलता है तो वहीं राहें फिर ऊंची मंजिल की ओर बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल। तो बाबूलाल जी, मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रूर, हम योगा की बात कर रहे हैं, आप हमें कुछ आसन, कुछ ऐसी अच्छी क्रियाएं बताएं जो हम और अच्छे जीवन का महसूस कर सकें, और जो कुछ रोग से भी पीड़ित हैं वो उन्हें कर पाएं, और योग और प्लस एक्सरसाइज दोनों मिलकर एक बेहतर जीवन शैली का निर्माण हो सके। आज मैं आपको कुछ सिलेक्टेड प्राणायाम और सिलेक्टेड कुछ योगा व्यायाम कराने जा रहा हूँ, जिनका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिकल में मैंने करके देखा है। मैं रेसर में 50 किलोमीटर मेरे लिए खिलौना दौड़ना, अच्छा, खिलौना है। और पिछले साल एक्सीडेंट होने के पश्चात भी माउंट आबू में सेकंड विनर बन के आया मैं 21 किलोमीटर की दौड़ में। तो इससे स्टेमिना हमारा बहुत अच्छा बढ़ता है। आज की दुनिया में देखा गया लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ बैक पेन से संबंधित कुछ सिंपल व्यायाम जो हर व्यक्ति करके इसका पूर्ण लाभ ले सकता है। तो पहले हमें दंडासन में बैठ जाना चाहिए। ये बैक पेन के लिए बहुत ही बेटर होगा। दोनों पैरों को इस पोज में मोड़ लेंगे, आराम से पसर कर बैठ जाएंगे। एड़ियाँ और अंगूठे आपस में टच करेंगे। पहला स्टेप में दोनों पैरों को मोड़कर भू को छुएंगे, नेक अपोजिट, ये वाला पोज। पहला स्टेप, ये पोज। नेक इधर जाएगा, पैर इधर जाएगा, धीरे धीरे पैर इधर जाएगा, नेक इधर जाएगा। ये पेट और पेट के लिए बहुत ही बेटर स्टेप रहेगा। इसी का सेकंड स्टेप होता है 1-1.5 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। एक पैर के बेंड करके पैर के पंजे को छुएंगे क्रमवार। ये साइटिका वालों के लिए बेटर स्टेप है। साइटिका बड़ा खतरनाक रोग होता है, पीठ से लेकर के ये एड़ी तक चला जाता है। उसके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन होगा। ये बैठ के भी कर सकते हैं, इसको लेट के भी किया जा सकता है। ये सेकंड स्टेप, इसको धीरे धीरे क्रमवार इसको भी करते जाएंगे। फिर सुखासन में बैठ जाएंगे। अब मैं आपको सिर्फ 2 प्राणायाम की ओर ले चलता हूँ। शुरुआत करते हैं भस्त्री की प्राणायाम। इसमें बहुत स्लोली धीरे धीरे लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर उसी पोजीशन में श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। एक ही चीज़ के ऊपर आपको अटेंशन देना होगा। जितना वक्त आपको श्वास लेने में लगता है, इतना ही वक्त श्वास छोड़ने में लगाना है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपकी थिंकिंग होगी सर्वशक्तिवान शिव बाबा की, सर्वशक्तियाँ मेरी बॉडी के अंग अंग में समा रही है। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी थिंकिंग होगी मेरी नेगेटिविटी, विकार और शरीर की कई प्रकार की पीड़ाएं मेरी बॉडी से डिटेच होते जा रहे हैं। इसी सोमन में रमण करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं भस्त्रिकी प्राणायाम का पहला स्टेप। इसी पोजीशन में इस प्राणायाम को 1 मिनट से स्टार्ट करके बढ़ाते बढ़ाते मिनिमम 5 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको बीपी के प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, वो बहुत स्लोली करें, वो इसी तरह से करेंगे। अब हम चलते हैं भस्त्रिकी प्राणायाम का सेकंड स्टेप, पर इसके ऊपर अटेंशन देना होगा प्लीज। इससे स्टेमिना बढ़ेगा, दमा, साइनस, लंग्स के भी प्रॉब्लम दूर करेगा। पर जिसका बीपी हाई हो और हार्ट के प्रॉब्लम हो, उनको भूल से नहीं कराना होगा।
इसके ऊपर पूरा अटेंशन देना होगा। भस्त्रिकी प्राणायाम का सेकंड स्टेप, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोनिया को मोड़ देंगे। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजा खुल जाएगा, ये पोज। और नीचे हाथ लाते समय मुट्ठी बंद होगी, नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। उसके लिए बहुत ही हितकारी होती है सेकंड स्टेप भस्त्रिका का। ये वाला पोज 1 मिनट से स्टार्ट करके मिनिमम 3 मिनट या 5 मिनट तक इसका अभ्यास हमें जरूर करना है। पर अटेंशन देंगे प्लीज, जिसको बीपी हाई रहता हो और हार्ट का प्रॉब्लम हो, उनको ये सेकंड स्टेप नहीं कराना है। तो कुछ एक प्राणायाम और कुछ एक सिलेक्टेड कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखा आप सभी ने, बाबूलाल जी ने बहुत ही अच्छे आपको आसन और प्राणायाम बताए जिससे आप और स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करें, उनकी जानकारी में देकर, उनकी निगरानी में ही करें। और दूसरी बात, इन्हें सुबह खाली पेट करने से बेहतर लाभ होता है। और अगर आपने नाश्ता किया है तो 4 घंटे का समय कम से कम दें, और भोजन किया है तो 6 घंटे का समय कम से कम दें, उसके बाद ही इन्हें करें। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि जैसे ऊपर से सारी शक्ति परमात्मा की आ रही है, आपके रोम रोम में समा रही है। यदि ऐसी अनुभूतियाँ आप एक्सरसाइज को एक मन के भावों से जोड़कर मन की शक्ति भी प्राप्त करते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ होता है। डॉक्टर सिंह, आप डॉक्टर हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मुझे यहाँ पे दिखाई दिया सिंथेसिस जिसकी ज़रूरत है कि बॉडी एंड माइंड। हम पहले माइंड और बॉडी ये शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम एलोपैथी के डॉक्टर भी जो रिजिड होते हैं उनको अभी पता चल रहा है कि केवल ये माइंड और बॉडी नहीं है, पर सोल माइंड बॉडी है जी। तो सोल को परमात्मा के साथ जोड़े, माइंड में पॉजिटिव थॉट लाए और शरीर के लिए एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग या अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। तो एक शब्द में अगर आप स्वास्थ्य को कहते तो मैं कहूँगा बैलेंस में जिए। और इसी को हम टेक्निकल भाषा में होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्यो माना अपने अंदर का वातावरण। और आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं, रहस्य है डॉक्टर्स का, कि डॉक्टर कुछ नहीं करता, सिर्फ बॉडी को उसके बैलेंस में लेके आता है, बाकी पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। फिर वो बोल से हो या दवाई से हो, बॉडी जैसे ही बैलेंस में आते हैं वो उसके अंदर वो ताकत होती है कि अपने आप को ठीक करे, बॉडी खुद से अपने आप को तंदुरुस्त कर सकती है। तो बैलेंस में रहे। जी सतीश जी, आप योगी जीवन जीते हैं और योगी जो होते हैं वो बहुत बैलेंस में ही रहते हैं। आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आपने ठीक कहा। और जिस तरह से हमारी वार्ता हो रही है योग रहस्य के विषय में, तो यूँ तो मैं देख रहा हूँ कि योग से तो लाभ ही लाभ हैं। कितना भी बताएं हम, इस जीवन में ढेर सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ मिली हैं। हमारे इन भावों को हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गीतों में कवि प्रदीप जी रहे हैं, जो फिल्मों के बहुत ढेर सारे गीत लिखे हैं। उन्होंने अपने एक गीत लिखा है, राजयोगी बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। बहुत सुंदर कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ ये गीत है। और सतीश जी, आपके गीतों में भी योग की बड़ी प्यारी झलक मिलती है, बड़ा अच्छा संदेश मिलता है। तो आइए हम अब एक राजयोगी के जीवन का अनुभव सुनते हैं एक क्लिप में, तो योग के बारे में कुछ और गहराई जानते हैं। योगा डे के बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं। योगा मीन्स हर आत्मा के लिए योगा बहुत बहुत आवश्यकता है। आज सारी दुनिया में मेंटल पीस के लिए हर व्यक्ति तरस रहा है। भले वो कितना संपत्तिवान है, धनवान है, करोड़ोंपति है, फिर भी मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा। भले ही हम आज योगासन करते हैं, योगासन शरीर के लिए करते हैं, साथ साथ हमको आज ये आवश्यक हो गया है कि मन के शांति के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम ये समझना है कि
कैसा हम मन को शांत कर सकते हैं, उसके लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। इस राजयोग द्वारा मेरे जीवन में बहुत प्राप्ति हुआ। सिंपल बातों में कहे कि जब मैं 16-17 साल का था, उस समय मैं इस राजयोग सेवा केंद्र में गए, तब मैं बहुत बिजनेसमैन था। बिजनेस होने के कारण बहुत फिल्म में देखता था। इस राजयोग में एक दिन मैं राजयोग सेवा केंद्र में गया। बहन जी ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला, मैं सिनेमा देख के आया। सिनेमा का अर्थ आप समझते हो? बोला, सिन माँ, सिन पापों की माँ को देखने के लिए गए हो। वो एक शब्द मेरे जीवन में ऐसी परिवर्तन लाया, कभी उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती है। अर्थात ये मूल आधार क्या हुआ? राजयोग का मेडिटेशन, राजयोग का ज्ञान द्वारा मेरे जीवन में ऐसे कितने भी परिवर्तन आया। मैं एक बार एक गांव में गया था, एक वहाँ गांव का सरपंच था, वो बहुत बीड़ी पीता था। उनको पूछा, मैंने बोला, भाई साहब, ये बीड़ी आप छोड़ सकते हो? बोला, छोड़ना मुश्किल है, मगर इसका आपको एक रहस्य बताऊं मैं। बोला, बीड़ी किसने तैयार किया? इंसान ने तैयार किया। आदमी कितना फुट का है? आदमी 5 फुट 6 फुट का हो सकता है। बीड़ी कितना इंच का है? 3 इंच का है। फिर आदमी को बीड़ी खा रहे या आदमी बीड़ी को खा रहे? उस ये ऐसा ही इन शब्दों में जब उनको समझाया, समझाने से वो वायदा करके अब हमको पत्र लिख के दिया, आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा। इस तरह ये राजयोग द्वारा कितने ही भाई बहनें अपने जीवन में लाभ लेकर अपना जीवन को सुख शांतिमय बनाया है। दोस्तों, हर बार की तरह आपने आज भी योग के विभिन्न पहलुओं को समझा, उसकी गहराई को समझा, और हमारे इन प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश भाई, डॉक्टर सचिन, बाबू भाई, जिन्होंने आज हम सब की झोली को अपने अनुभव से, ज्ञान से भरा और हमें एक बेहतर जीवन की ओर इशारा दिया, हमें बताया कि योग कैसे हमारे जीवन को और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, जो योग है वो आपकी रफ्तार भरी ज़िंदगी को आराम देगा, सुकून भरी आपको सुबह और शाम देगा, और ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है, स्वस्थ हो सकती है। आपका जीवन योग से ये सबको पैगाम देगा। अगली कड़ी में फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकर आएंगे और मेहमानों के साथ योग की और गहरी अनुभूतियाँ, और आपके जीवन के लिए, खुशनुमा जीवन के लिए, संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए अनेकों शुभकामनाएं करते हुए हम आपसे आज विदा लेते हैं। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति।